देव जी महाराज महाराष्ट्र में हुए, इतनी सुंदर कथा है उनकी। एकादशी व्रत नहीं छोड़ते थे और उनका नियम ऐसा था कि वो खुद तो एकादशी करते थे, घूम घूम के देखते और थे कौन अन्न खा रहा है। अगर उनको कोई अन्न खाता हुआ दिख जाता था तो उसके हाथ पांव पकड़ लेते थे, हाथ जोड़ते, सौगंध दे देते, अन्न नहीं खाओगे। अरे भाई तुम्हारी एकादशी तुम ही कर लो, हमसे क्यों करवा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मेरी एकादशी का यही नियम है कि मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, किसी को भी नहीं खाने दूंगा। ऐसे श्री नामदेव जी, एक दिन भगवान बोले नामदेव की हम परीक्षा लेते हैं, और एक दिन इनसे ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए नामदेव जी के पास। एकादशी का दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के भगवान दीन इनसे ब्राह्मण बने और महाराज धड़ाम से आकर के गिरे। अरे कोई भोजन करा दो, मैं भूखा प्यासा ब्राह्मण, मैं भूखा प्यासा साधु, 10 दिन से 15 दिन से भूखा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई भोजन करा दो, कोई रोटी खिला दो, कोई अन्न पवा दो। नामदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, आकर के उनको उठाया, अपने घर में ले गए। बोले महात्मा आप कहां से चले? बोले हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं, भैया कुछ पवा दो, भूख लग रही है, बहुत दिन से कुछ पाया नहीं हमने। पत्नी से बोले जल्दी फल लेकर के आओ, महाराज जी को भूख लगी है। नहीं नहीं फल नहीं खाने बेटा, रोटी दाल चावल सब्जी खवाओ, भूख लगी है बहुत जोर की, हम इतने दिन से भूखे। नामदेव जी बोले आज एकादशी है, आज अन्न चावल रोटी नहीं खा सकते। अरे भैया तुम्हारे आगे मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम मुझे क्यों दिला रहे हो याद कि आज एकादशी? अरे एकादशी तुम कर लो ना, मुझे तो खिला दो। नहीं 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 महाराज, आज एकादशी आप केला खाइए, आप सेब खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आज एकादशी है, अन्न नहीं बनेगा हमारे यहां। सामने पड़ोसी खड़े हो गए, वो बोले ए महाराज जी आप एक काम करो, हमारे घर आ जाओ, हम आपको रोटी बना के पवा देते हैं। ये नामदेव तो सबके पीछे पड़ा रहता है, आप आइए, हम खवाएंगे आपको। नामदेव जी ने अपने घर की किवाड़ लगा दी, बोले जाने भी नहीं दूंगा कहीं, मेरे यहां आए हैं तो यहीं रहना पड़ेगा आपको। भगवान बोले अजीब जिद है तुम्हारी, खुद हमको खाने नहीं दोगे, कहीं और जा रहे हैं तुम जाने नहीं दोगे? अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे ना, आप केला खाइए, सेब खाइए, दूध पीजिए, बढ़िया फलाहार है, सब पा लीजिए। नहीं मुझे अन्न ही खाना। बोल अन्न तो नहीं बनेगा और ना मैं आपको खाने दूंगा। कल द्वादशी इतने समय पर लगेगी तब आप पा लीजिएगा। ब्राह्मण देवता बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। नामदेव जी बोले इससे अच्छा क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे। ब्राह्मण बोले बड़े विचित्र आदमी हो यार तुम, हम मर जाएं कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं दिक्कत तो है, लेकिन हम आपके प्राण को बचाने के लिए फल दे रहे हैं ना, आपको पा लीजिए। भगवान पड़े गए चक्कर में। थोड़ी देर तो ठाकुर जी रोए, थोड़ी देर जो बहाना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा अब इसकी अग्नि परीक्षा लूं। और चलते चलते ठाकुर जी मूर्छित होकर के गिर गए, और जैसे एक व्यक्ति प्राण त्यागते समय श्वास लेता है वैसे लेने लगे, अब ये खिला देगा। लेकिन नामदेव जी हाथ जोड़ करके नाम संकीर्तन करते रहे। अपनी पत्नी से कहा देवी तुम भी करो। जय हो महाराज जी। तुम भी करो, विराज जाओ महाराज जी। नाम संकीर्तन करने लगे, सब अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे नामा तेरे यहां आज संत प्राण त्याग देंगे, अरे कम से कम कुछ खिला दे। इतनी बड़ी एकादशी हो गई कि कोई व्यक्ति प्राण त्याग रहा है तो उसके सामने एकादशी को श्रेष्ठ मानता है। ये दूध रख दिया आगे, और ठाकुर जी एक ब्राह्मण के रूप में ऐसे गुर गुर आवाज उनके कंठ से आने लगी जैसे प्राण त्याग रहे हैं, और नामदेव जी संकीर्तन करने लगे, और देखते ही देखते प्राण चले गए। जैसे ही प्राण गए नामदेव जी महाराज रोने लगे।
और रोते हुए बोले, देवी आज हमारी एक निष्ठा की वजह से, हमारे एक नियम की वजह से एक संत के प्राण गए हैं। अब इनका अग्नि संस्कार हम करेंगे और अग्नि में हम परिवार सहित सती हो जाएंगे। जैसे एक सती नारी हो जाती है, वैसे हम भी पूरा परिवार इनके साथ ही प्रस्थान कर जाएंगे। और चिता जला करके उन ब्राह्मण देवता का शरीर रखा, उसी पर नामदेव जी बैठ गए, पत्नी को भी बैठा लिया, पूरे बच्चों सहित बैठ गए। जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, ब्राह्मण के रूप में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। चिता में से नामदेव जी को खींच करके हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मान गए भैया, तुम्हारी निष्ठा को मान गए हम, जय हो। और श्री नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की स्वयं ठाकुर जी ने परीक्षा ली और धन धन्य कह करके ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। वैष्णव की 3 निष्ठा हैं, एकादशी, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा और तुलसी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं का पालन करे वैष्णव। देखो, प्रेम का एक स्वरूप होता है कि आप अपने प्रेमी के लिए कुछ त्यागते हो तो आप प्रेमी माने जाते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखिए। आप अपने प्रेमी के लिए कुछ त्यागते हो तो आप प्रेमी माने जाते हो। और क्षमा कीजिएगा, जहां आप कुछ नहीं त्यागते, आप पहले ही अपनी पत्नी को बोल देते हो, मेरा तो ऐसा नियम है, मैं तो ऐसे रहता हूं, ये खाता हूं, वो खाता हूं, यहां जाता हूं, वहां जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तुम देख लो, तुम रह सको तो। पत्नी कहे मुझे सब मंजूर है, पर 1-2 चीजें इसमें से देख लो, आप ठीक कर सको। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसी ही रहेंगी। प्रेम नहीं होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो कुछ त्याग पत्नी करती है, कुछ त्याग प्रेम होता है। ठीक वैसे ही त्याग से ही प्रेम का प्रारंभ है। एकादशी के दिन वैष्णव यदि अन्न नहीं त्याग पाते हैं तो कैसा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। आप एक दिन अन्न नहीं खाते, अपने प्रेम के, एकादशी के बहुत महात्म है, पर एक महात्म यह भी है कि आप अपने प्रेमी के लिए, आप अपने ठाकुर जी के लिए, आप अपने गोपाल जी के लिए एक दिन अन्न सेवन नहीं करते, त्याग दिखाते हैं, त्याग करते हैं। और त्याग, एक और बात, मैंने एक शब्द बोला दिखाते हैं, दिखाते नहीं, दिखा करके नहीं करना है, बता करके नहीं करना है, शोर करके नहीं करना। त्याग तो कर दिया जाता, पता भी नहीं चलता सामने वाले को। वो प्रेम का त्याग उचित है। आप सौभाग्य मान करके अन्न मत पाया कीजिए एकादशी के दिन, कोई जबरदस्ती नहीं। आज तो एकादशी खाना ही नहीं है मुझको, मेरे सामने अन्न मत खाना, मन कर जाएगा नहीं तो मेरा, ए रोटी मत खा, चल उधर जाके खा, मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसी एकादशी नहीं। एकादशी सौभाग्य मान करके करो, चाहे 56 भोग कोई आपके सामने खा रहा हो। नहीं, आज तो हम अपने प्रियतम के लिए व्रत किए, आज चाहे बहुव्यंजन सामने आ जाएं, नहीं पाएंगे। करवा चौथ का व्रत एक पत्नी सौभाग्य मान करके करे तो उसका लाभ है, केवल एक रिचुअल मान करके, एक परंपरा मान करके करे उसका कोई लाभ नहीं। तो एकादशी, उस दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए कृष्ण भक्त वैष्णव एकादशी के दिन अन्न नहीं पाते। अब लेकिन हमारे वृंदावन में जाओ, वहां पर हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा, वहां पर एकादशी व्रत नहीं होता। उनके यहां एकादशी का नियम नहीं है, तो वहां उनकी पद्धति अगर देखोगे तो उस पद्धति में नहीं करना ही उचित है, क्योंकि वहां आचार्यों ने मना किया है। हरिवंशियों का भाव ऐसा है कि भाई कल ठाकुर जी ने भोग लगाया, कल नहीं पा पाए, कल थी 10वीं और आज है एकादशी, तो कल ठाकुर जी को जो भोग लगा आज वो भोग ही है, वो अन्न नहीं हो सकता, हम उसको पाएंगे। ठाकुर जी को पधराने के बाद कोई अन्न नहीं है, सब प्रसाद है,
प्रिया प्रियतम का अधरामृत है, हम तो पाएंगे। तो इसलिए उस परंपरा में एकादशी ना करने का नियम है, वह उस परंपरा के अनुसार उचित है। विवाह की परंपरा सब जगह अलग अलग होती है। हिमाचल में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, राजस्थान में अलग है, बंगाल में अलग है, दक्षिण में अलग है, कश्मीर में अलग है। परंपरा पद्धति अलग हो सकती है, पर है तो विवाह। ठीक वैसे ही कहीं कहीं एकादशी का नियम नहीं है, लेकिन आपको अपनी परंपरा देखनी, हम किस परंपरा से, उसमें एकादशी है तो हमें करना है। कई स्कूल होते हैं वहां पे यूनिफॉर्म होती है, कई स्कूल होते हैं वहां यूनिफॉर्म नहीं होती, बच्चे घर के कपड़ों में आते हैं। तो सब स्कूलों का अपना अपना नियम है, पढ़ाई तो हो रही है ना। ठीक उसी प्रकार एकादशी करना एक वैदिक नियम है, लेकिन अगर आप किसी परंपरा से हैं, जैसे कि हरिदास परंपरा से, जैसे कि हरिवंश परंपरा से, उस परंपरा में अगर आप व्रत नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तो बहुत ही हल्ला कर रहे हैं पीछे वाले, कोई उनको कह दो भैया ने शांति हो जाए तो हम धीमे धीमे कथा सुना दें। हमको बहुत शांति प्रिय लगे तो फिर और अच्छे भाव आते हैं। कोई पीछे वाले हो तो कह देना, और कोई बोल रहा हो तो आप अगल बगल में कह दो भैया ने शांत है जाओ। ऊपर वाले भी पीछे जा जाके बोल जाओ भैया शांति से बैठो सब। तो अब जैसे जगन्नाथपुरी में भी एकादशी नहीं होती, वहां एकादशी का भाव अलग है। जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती, सुनो। जगन्नाथपुरी में अगर आप होटल में खा रहे हो, जगन्नाथपुरी में बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हो एकादशी के दिन, तो पाप लगेगा आपको। लेकिन जगन्नाथपुरी में अगर एकादशी वाले दिन मंदिर का महाप्रसाद अगर आप पा रहे हो तो कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी भावना है कि श्री क्षेत्र में रसोई जो है वो लक्ष्मी ही बनाती है, वहां कोई मानव लक्ष्मी सिद्ध नहीं करता। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रसोई लक्ष्मी ही बनाती हैं, और लक्ष्मी के हाथों बना गया जो प्रसाद है उसमें कभी पाप निवास नहीं कर सकता। इसलिए एकादशी के दिन वहां पर कोई पाप नहीं। बल्कि ऐसा कहते हैं कि अगर एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में हो तो और दिन से ज्यादा पाओ, आकंठ पाओ। अब दूसरी बात, चाहे हरिवंश परंपरा हो, चाहे हरिदास परंपरा हो, चाहे हमारे जगन्नाथपुरी की परंपरा हो, इन तीनों परंपराओं में एकादशी के दिन आप चावल खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, आप अन्न खा रहे हैं, ऐसी भावना अगर चित्त में रखोगे तो अपराध लगेगा। आप प्रसाद पा रहे हो तो अपराध नहीं लगेगा। उसके प्रति अन्न की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? चावल के प्रति अन्न की बुद्धि नहीं। अब यहां पर पास में ज्वालामुखी देवी हैं, दर्शन किए सबने? आपके तो यहीं की हैं तो करते ही होंगे, हम तो कभी कभी करते हैं। इस बार तो नहीं जा पाए, इस बार तो बगुलामुखी गए, कांगड़ा गए, हमारी कुलदेवी को प्रणाम करने गए, चिंतपूर्णी ज्वाला जी नहीं गए, नहीं तो हर बार जाते हैं। अब ज्वालामुखी मंदिर में ज्वाला प्रकट होती है, उसको कोई अग्नि नहीं मानता, उसको सब देवी मानते हैं, और सब ऐसे स्पर्श करते हैं, थोड़ी थोड़ी ज्वाला जो जहां से लौ उठ रही होती वहां से स्पर्श करके माथे से लगाते हैं, ये भाव रखते हैं कि ये देवी ही हैं। अगर व्यवहार दृष्टि से देखोगे तो अग्नि है, लेकिन भाव दृष्टि से देखोगे तो देवी है। ठीक वैसे ही एकादशी के दिन अगर आप जगन्नाथपुरी में हो और आपने व्यवहार दृष्टि से देखा, थोड़े भैया चावल दे दो, थोड़ी दाल दे दो, तो अपराध लगेगा आपको। महाप्रसाद ठाकुर जी का अधरामृत है, इस भाव से पाओगे तो आपको अपराध नहीं लगेगा। उसके प्रति धातु बुद्धि नहीं रखनी है, उसके प्रति व्यंजन बुद्धि नहीं रखनी है, उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं रखनी है, प्रसाद बुद्धि रखो, नहीं लगेगा। एकादशी करनी चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में हो तो कोई बात नहीं, हरिदास और हरिवंश परंपरा में हो तो कोई बात नहीं, अन्य किसी परंपरा में हो तो आपको एकादशी करनी ही चाहिए। वैष्णव की 3 निष्ठा होती हैं,
तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा।